Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सैटर्न की जब दशा चलती है यानी शनि की जब दशा चलती है, चाहे वो अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, महादशा हो, कोई भी दशा हो, तो रिजल्ट आपको कई बार उसका बहुत गलत मिलता है, कई बार उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि जी शनि की दशा चल रही है और शनि की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, हमारे चार्ट के हिसाब से भी शनि ठीक है, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ हो रही है। और कुछ लोगों की शनि की दशा चल रही है, प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी आपकी दशा चल रही है, आप ये देखें कि जब वो दशा चल रही है तो आपकी एज क्या है उस टाइम। अगर दशा 35 से पहले की है, यानी शनि की अगर दशा 35 से पहले की है, तो आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। लेकिन दशा अगर 35 के बाद की है तो शनि यहाँ पर आपका बेनिफिट करवा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि शनि के ऊपर कहीं राहु और केतु का एस्पेक्ट तो नहीं है। अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो वो शनि के रिजल्ट को डिले कर देता है, और केतु का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो यहां पर क्या है कि आप काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, काम कर रहे हैं और बीच बीच में काम छूट रहा है। तो इन चीजों को भी देखना है। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, शनि कौन से हाउस में बैठा है और उस हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है आपके चार्ट में। और एक सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कभी शनि की दशा चले तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक सिस्टम के अंदर डाल के अगर आप काम कर रहे हैं तब आपका काम आपको अच्छा रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल के तौर पे शनि की दशा चल रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, शनि की दशा चल रही है आपके चार्ट में, और कार चलाते चलाते अगर आप लेफ्ट या राइट में मुड़ना चाहते हैं तो इंडिकेटर आपको जरूर देना है। क्योंकि यहां अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो शनि यहां पर आपको तुरंत पनिश करेगा। कोई ना कोई गाड़ी वाला पीछे से, साइड से, दाएं से, बाएं से आपको ठोक देगा या कोई ना कोई पनिशमेंट आपको मिल सकती है। और गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम से ब्रेक अगर आपने मारा, ऑन रोड पे अगर आपने एकदम से ब्रेक लिया तो पीछे से कोई ना कोई गाड़ी आपको डैमेज कर सकती है। इसके साथ साथ आप अगर नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और शनि की दशा चल रही है तो एमसीडी वाले, यानी दिल्ली में एमसीडी वालों का रूल बहुत ज्यादा है, एमसीडी वाले आपकी गाड़ी को उठा के कहीं ना कहीं ले जाएंगे। आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है तो कैमरा आपको कैप्चर कर लेगा और नोटिस आपके घर में आ जाएगा कि चालान भरो। तो ऐसी होती है शनि की दशा। लेकिन अगर आप चीजों को बहुत सिस्टम से कर रहे हैं, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ब्रेक अगर मार रहे हैं तो बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही ढंग से आप ब्रेक ले रहे हैं ताकि पीछे वाली गाड़ी आपकी गाड़ी से ना टकराए, और अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो किसी न किसी पार्किंग जोन में ही पार्क कर रहे हैं या किसी से पूछ के पार्क कर रहे हैं कि ताकि पुलिस वाले या एमसीडी वाले आपको परेशान ना करें। तो ऐसी होती है शनि की दशा। यानी जब शनि की दशा चल रही है तो कोई भी काम आप इलीगल ना करें, जो भी काम करें सिस्टम के अंदर रह के करें और सिस्टम से करें तो शनि का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। अदरवाइज शनि आपको पनिश कर सकता है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं जहां मनी डीलिंग हो रही है, या कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं जहां पर आप दूसरों के साथ डील कर रहे हैं, उस काम को भी बहुत सिस्टम से करना है। प्रॉपर तरीके से आपको जीएसटी, प्रॉपर तरीके से आपको इनकम टैक्स का जो भी आपका एवरी ईयर का बनता है वो आपको फाइल करना है, पेमेंट देनी है आपको। तो सिस्टम को पकड़ना है आपको। सिस्टम से काम करेंगे तो शनि आपको पनिश नहीं करेगा, और सिस्टम को अगर तोड़ेंगे तो शनि आपको पनिश कर सकता है। अब जो मैं बता रहा था कि शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अगर बहुत अच्छी भी है लेकिन फिर भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है,
और शनि की प्लेसमेंट अगर बहुत गलत भी है लेकिन फिर भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो चलते हैं लगन चार्ट या मून चार्ट की तरफ। तो ये कोई भी चार्ट आपका हो सकता है, लगन चार्ट या मून चार्ट। यहां पर सैटर्न अगर आपके 10th हाउस में है, एग्जाम्पल के तौर पे सैटर्न आपके 10th हाउस में है, सैटर्न आपके 10th हाउस में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, यानी सैटर्न की दशा चलेगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये दशा अगर 35 की एज से पहले है तो हो सकता है आपको ज्यादा बेनिफिट ना मिले और आपके कैरियर में, आपके काम धंधे में कुछ दिक्कतें आए, क्योंकि 35 से पहले सैटर्न इस हाउस को ब्लॉक करके रखता है और जहां भी सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है वहां वहां सैटर्न उन चीजों को स्लो कर देता है, ब्लॉक कर देता है कुछ सर्टेन टाइम के लिए, ताकि आप अपने कर्म को और अच्छे तरीके से करें और मजबूती से करें। और अगर इसके साथ साथ यहां पर अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, केतु शनि के बहुत क्लोज है, तो ये शनि की जो दशा है आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। और अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी शनि की दशा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर शनि जो है वो आपका मैच्योर नहीं होगा जब तक राहु इसके साथ बैठा हुआ है, यानी शनि का जो रिजल्ट है वो और ज्यादा डिले हो जाएगा। 42 के बाद आपको शनि का रिजल्ट यहां पर मिलेगा। ये राहु या केतु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ जाता है तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। और शनि जिस राशि में बैठा है, शनि अगर मान लेते हैं कि शनि यहां पर है और कैंसर साइन में सैटर्न बैठा है, लेकिन मून की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, मून की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, मून अपने डैबिलिटेशन में है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 मून यहां पर है, मून अपने डैबिलिटेशन में है, शनि की दशा चल रही है, 4th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो ये दशा आपके लिए ठीक नहीं जाएगी, ये दशा आपके लिए ठीक नहीं जाएगी। लेकिन मून अगर सैटर्न के साथ यहां पर प्लेस्ड है, या मून अगर अपने एक्सल्टेशन में है, मून अपने एक्सल्टेशन में कहां होगा, यहां पर होगा, मून यहां पर होगा, अपने एक्सल्टेशन में होगा, शनि की दशा चलेगी, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इसका जो लॉर्ड है वो अपने एक्सल्टेशन में है और यहां पर मून जो है वो अपने डैबिलिटेशन में है, तो शनि की दशा चल रही है, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग समझते हैं कि सैटर्न अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, या कोई भी प्लेनेट अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तो उसकी दशा बहुत बेकार जाएगी, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। सैटर्न 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अच्छा काम करता है, क्योंकि ये तीनों हाउस जो है ये आपके शत्रु है कहीं ना कहीं, जो आपको ऋण, रोग, बीमारी और कलेश और लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, चीजों का लॉस होता है, चीजें खो जाती हैं, तो उन सब चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बट इन हाउसेज में भी अगर सैटर्न प्लेस्ड है, सैटर्न अगर यहां पर प्लेस है और सैटर्न यहां पर वर्गो साइन में प्लेस्ड है, वर्गो साइन में सैटर्न है और मरकरी इसके साथ यहां पर प्लेस्ड है, तो मरकरी यहां पर अपने ऑन साइन में है, मरकरी अपने एक्सल्टेशन में है, सैटर्न की यहां दशा चलेगी तो आपको काम धंधे का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मरकरी अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है, मरकरी अगर यहाँ 12th हाउस में है, अपने डैबिलिटेशन में है, सैटर्न यहां पर है, सैटर्न की दशा चल रही है, तो काम धंधे में प्रॉब्लम आएगी। और मरकरी अगर अपने ऑन साइन में है या मरकरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मरकरी अगर यहां से जैसे सेकंड हाउस में चला जाता है और सेकंड हाउस में मरकरी का फ्रेंड मरकरी के साथ बैठा हुआ है, लाइक जैसे यहां पर अगर 7 नंबर साइन है और मरकरी यहां पर है, साथ में वीनस है, तब भी यहां पर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज इसका जो लॉर्ड है अपने गेन के घर में चला गया है। तो इस तरीके से आप सैटर्न की दशा को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि सैटर्न की जब दशा चलेगी तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अपना नवमशा चार्ट भी देखना है, वहां भी सैटर्न की प्लेसमेंट को देखना है कि सैटर्न वहां पर उच्च का है, नीच का है, कहां पर है, कैसा है। साथ में चलित कुंडली भी देखनी है, चलित कुंडली में सैटर्न की क्या पोजीशन है, जैसे मैंने 1-2 लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चलित कुंडली में भी आपको प्लेनेटरी पोजीशन देखनी है अगर महादशा आप चेक कर रहे हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे कि सैटर्न की जब दशा चलती है तो उसका रिजल्ट कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि सैटर्न जो है हमारे बर्थ चार्ट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी दशा चल रही है, रिजल्ट कुछ और मिल रहा है। और सैटर्न की दशा में आप सबसे ज्यादा ये ध्यान रखें कि जो भी आप कर्म करें उसको अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से करें और लूट घसोट बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर आपने इस पीरियड में कुछ गलत काम किया, कुछ इलीगल काम किया, तो सैटर्न आपको पनिश कर सकता है।
सो गाइज आज मैंने आपको बताया सैटर्न की दशा के रिजल्ट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सैटर्न के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या ग्रीन टी पीना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।